साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के विभिन्न स्तर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर। किसी ने क्या खूब फरमाया है आज मौका सही समय है आज मौका सही समय है, ये लम्हे यूं ही गुजर न जाएं, ये लम्हे यूं ही गुजर न जाएं। दास्तां ए देव जीवन मैं तुम्हें सुनाऊं, काश आप सुन पाएं। देव जीवन की गाथा मैं तुम्हें सुनाऊं और आप सुन पाएं, मगर जो सपने देवात्मा ने देखे, काश हमारी आंखों में जगमगाएं। मगर जो सपने देवात्मा ने देखे, काश हमारी आंखों में जगमगाएं। क्या है विकास कर्म और विकास की गाथा, अर्थात विकास का शिखर, काश हम उसको देख पाएं। कौन है देवात्मा और क्या है लेवल उनका, काश उसको हम समझ पाएं। दास्तां ए दर्द देव जीवन व उसकी गहराई, काश हम समझ पाएं। कुछ ऐसे ही सुंदर शब्द 1907 में द स्पिरिचुअल मास्टर देवात्मा ने आत्मकथा में लिखा था कि मेरे इस विशेष जन्मोत्सव के दिन क्या मेरे सुनाने के लिए और क्या तुम सबके सुनने के लिए मेरी आत्मकथा से बढ़कर और कोई अनुकूल और प्रिय वस्तु नहीं हो सकती। काश हम इस सत्य को देख सकें और समझ सकें कि इसकी गहराई क्या है। जो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न स्तर, उसको समझे बिना देवात्मा कौन है और उनका शिखर क्या है, देव जीवन एग्जिस्ट कहां करता है, यह नहीं समझ आ सकता। इसको समझने के लिए कि देवात्मा एग्जिस्ट कहां करते हैं, जीवन के विभिन्न उस लेवल्स को समझना होगा। वैसे तो मोटे रूप में द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ने 380 पेज पे इसको 4 भागों में विभाजित किया है। उसमें पहला है कि इंपल्सिव लेवल, कि नीच लालसाओं का एक लेवल है। दूसरा है सात्विक लेवल और तीसरा है सात्विकता का शिखर, जिसको हम आत्मबोधता और देव अनुरागों की कैटेगरी भी कह सकते हैं। और चौथा लेवल है सत और शुभ के अनुरागों का, अर्थात सबलाइम स्पीशीज, एक ऐसी स्पीशीज जो सात्विकता के शिखर से भी डिफरेंट एक नई कैटेगरी में आती है। तो आज हमने उनको, इन चारों लेवल्स को एक डिफरेंट एंगल से देखना है कि उसका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है। आज उसकी साइकोलॉजी को समझना है और उसके साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझना है। प्यारे साथियों, इन लेवल्स को समझे बिना हजूर देवात्मा को हम बाहरी रूप से भी नहीं जान पाएंगे। उनके आंतरिक रूप को समझना तो प्राय असंभव ही है।
कम से कम उसको मोटे रूप में समझने के लिए द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ सीरीज, जो आगे आने वाली सीरीज है, उनमें से एक बुक ने इसको एक्सप्लेन किया है। और उसको समझे बगैर हम देवात्मा को 1% भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो आओ इन लेवल्स को समझते हैं। अगर हम सबसे छोटी श्रेणी से शुरू करें तो पहला लेवल है जिसको हम बोलते हैं एक नीच जीवन का शिखर, कि ये जो नीच जीवन है इसका शिखर क्या है। और देवात्मा ने इस शिखर को बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन किया है, जिसको हम हिपोक्रेसी का हाईएस्ट लेवल और इनग्रेटिट्यूड या डार्क इनग्रेटिट्यूड कह सकते, कृतज्ञता का शिखर और पखंड का शिखर। हिपोक्रेसी का जो शिखर है, जिसमें प्राय मोर देन 90% लोग सरवाइव करते हैं, इस लेवल ने मैसिव लेवल पे जो चारों जगतों का नुकसान किया है, उसकी कल्पना भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। उस कैटेगरी में बहुत बड़े बड़े धार्मिक नेता शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, और ये जितने भी पूंजीपति हैं जिन्होंने सिस्टम को एक बहुत मैसिव लेवल पे एक्सप्लॉइट किया है। जैसे हिटलर हो गया, उसने मैसिव लेवल पे लोगों को मारा है। एक एक राजनीति के लीडर ने मैसिव लेवल पे लोगों को एक्सप्लोट किया, शोषण किया है। एक एक चंगेज खां ने ये हिस्ट्री बनाने के लिए कि यहां से मैं लंघ जाऊं, गुजर जाऊं, लोग मुझे याद रखें, हजारों की तादाद में लोगों को काटकर उनके सिर उड़ा दिए थे और अपने बर्छे के ऊपर लगा के जा रहे थे। एक एक धार्मिक नेता ने जानते हुए कि यह बात मिथ्या है, उसको सही ठहराया और उनकी फिलॉसफी से क्या ह्यूमन बीइंग्स, क्या एनिमल्स, क्या इन्वायरमेंट और क्या प्लांट वर्ल्ड, पेड़ पौधे, बहुत मैसिव लेवल पे उनकी बर्बादी हुई है। इस लेवल में जीने वाले लोग राक्षसों, भूतों से भी गए गुजरे होते हैं। इस लेवल में जितने भी शब्द यूज किए जाएं शायद कम पड़ जाते हैं। आज ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, उनकी गिनती तो मैसिव लेवल में बहुत कम है, लेकिन ऐसे लेवल पे जीना नेचर के लिए इतना बर्बाद या नुकसानदेह है कि जिसकी कल्पना शायद हम फ्यूचर में तो लगा सकते, करंट लगाना बड़ा मुश्किल है। इससे थोड़ा सा अगले लेवल पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। वो है लेवल जहां पे आदमी एक ग्रोस सिंस या मोटे मोटे पाप करता है, जिसको पुलिस अच्छा नहीं समझती और पकड़कर जेलों में डाल देती है। पहले लेवल में तो लोग स्मार्ट होते हैं, जिनका आईक्यू बहुत होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो पहला लेवल है। और उस लेवल में ये लोग इतने शातिर होते हैं कि ये कानून तोड़कर भी मैसिव लेवल पे इसका नुकसान करते हैं। वो पावर में होते हैं। हिटलर पावर में था, चंगेज खां पावर में था, और कितने ऐसे राजा महाराजाएं और धार्मिक नेता हुए हैं जिन्होंने मैसिव लेवल पे बर्बादी की है। लेकिन ये दूसरे लेवल का
या श्रेणी है, इसमें मेजर पाप्स तो हैं, जैसे किसी की हत्या करना, रेप करना, लेकिन ये पहले से कम नुकसानदायक है, क्योंकि पहला लेवल एक मैसिव लेवल पे है कि एक एक धार्मिक नेता ने मैसिव रेप किए हैं, एक से ज्यादा शादियां की हैं एक पत्नी के जीते जी, और कई गर्लफ्रेंडों के साथ ऐसे अफेयर्स रखे हैं जिसको आज का मॉडर्न समाज अच्छा नहीं समझता। अब दूसरे लेवल में बर्बादी तो होती है, लेकिन बहुत कम होती पहले के मुकाबले। अब थोड़ा सी और आगे चलते हैं तीसरे लेवल पे। तीसरे लेवल में आदमी कोई मोटी मोटी बुराइयां तो करता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स में नहीं आती वो बुराइयां, जैसे कि शराब पीना। अब शराब पीने वाले को गवर्नमेंट तो नहीं पकड़ेगी, ना ही नॉनवेज खाने वाले को पकड़ेगी, ना ही खाना खाने ज्यादा खाने वाले को पुलिस पकड़ती है, ना ही सिगरेट के लिए पकड़ती है। कि थर्ड लेवल में वो पाप जो हमारे शरीर और आत्मा के लिए नुकसानदायक तो हैं, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ती, कोई कोई कंट्री उसको कोई ज्यादा पाप की कैटेगरी में नहीं समझता। ये तीनों ही लेवल को मिला दिया जाए तो इसको हम इंपल्सिव लेवल कह सकते हैं, एक लालसा वाला, एक नीच सुख अनुरागों का लेवल। ये तीनों लेवल ही कम या ज्यादा हमारी आत्मा के लिए अति घातक हैं। अब जो चौथा लेवल है वो लेवल है सोशल वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट, जो भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, परोपकारी जन, यहां से शुरुआत होती है। सोशल वर्कर्स जो नॉर्मल अपनी जीवन यात्रा में रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये थोड़ा सा भलाई का काम है, कुछ न कुछ अपने दिनचर्या में कुछ न कुछ भलाई का या सेवा का काम करते हैं, या जितने भी रिफॉर्मर्स हुए हैं उनका साथ देते हैं। कुछ समय निकालकर किसी न किसी जग के लिए, किसी न किसी समाज के लिए, किसी पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, भौतिक जगत के लिए, इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, एक एक ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। यहां से इंसानियत का जन्म होता है। अपने सुख स्वादों से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर वो ये सोचते हैं कि ये जीवन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। उनके अंदर थोड़ी बहुत आंख होती है, वो परोपकारी जनों के सहयोगी बनते हैं, उनका साथ देते हैं। अगर ये लेवल हमारे अंदर नहीं आता तो हम इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं हैं। इससे ऊपर हम पांचवें लेवल पे जाते हैं तो वो रिफॉर्मर्स मिलते हैं। रिफॉर्मर्स मतलब सोशल रिफॉर्मर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जिन्होंने एक एक बुराई को देखा और उसको दूर करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, लिंकन हो गए, राजा राममोहन राय हो गए, मिस मैरी कारपेंटर हो गई, एक एक विमेन राइट्स पे काम करने वाले, एनिमल राइट्स पे काम करने वाले, पेड़ पौधों को बचाने वाले, सुरक्षित करने वाले एक्टिविस्ट हो गए, और इन्वायरमेंट को बेटर बनाने वाले एक्टिविस्ट हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि किसी न किसी फील्ड में हमने कोई बेहतरी लानी है। जहां बुराई देखी वहां से उसको हटाकर और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। ये सात्विक जीवनधारी की कैटेगरी में आते हैं, और ये बाकी दुनिया के सुख स्वादों को छोड़कर किसी बुराई को दूर करने के लिए अपना तन मन धन एक कर देते हैं। इससे ऊपर एक लेवल आता है जिसमें सात्विकता कहीं ना कहीं एक ऐसे चरम पे पहुंच जाती है
जिसको हम एक्चुअल में सात्विक जीवनदारी बोल सकते हैं। महात्मा बुद्धा हो गए, लाओ त्सु हो गए, सुक्रेटिस हो गए, और भी कई धार्मिक नेता हैं जिन्होंने हमदर्दी से, ग्रेटिट्यूड से, श्रद्धा से, जस्टिस से डोमिनेटेड होकर दुनिया को एक नया एग्जाम्पल दिया है, नए रूल्स दिए हैं, नई फिलॉसफी दी है। ये लेवल बहुत शानदार है। ये लेवल अगर इंसानियत को समझ आ गया होता तो आज दुनिया में इतना जो चीख चिकाड़ा है या हाहाकार मची हुई है वो ना होती। एक एक साइंटिस्ट को जो टॉर्चर किया गया है वो ना होता। और ये लेवल, इस लेवल पे सुंदर है जिसकी कल्पना करना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत सुंदर लेवल है। अभी तक हमने 6 लेवल्स की बात की है कि बहुत घटिया किस्म के नीच लेवल से लेकर 6 लेवल पे यहाँ पे बुद्धा और धर्मों के लीडर्स जिन्होंने जस्टिस से डोमिनेटेड होकर, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड और रेवरेंस से डोमिनेटेड होकर अपने जीवन का मकसद बना लिया और दुनिया में शांति, पीस, एकता लाने की बात कही है। अब इस लेवल को हमको ध्यान से सोचना होगा और देखना होगा। इसमें से एक चीज कॉमन है कि 6 नंबर वाला नीचे जा सकता है और दूसरे तीसरे रैंक पे भी आ सकता है। एक एक धार्मिक नेता ने जहां एक जगह शांति की बात की, वहां दूसरी ओर अपनी जिम्मेवारियों को भी नहीं निभाया। यहां एक एक नेता ने सती प्रथा, दास प्रथा को दूर करने के लिए और लोगों को अधिकार देने के लिए दिन रात एक कर दी। वहां दूसरी ओर एक ही समय में एक से ज्यादा पत्नियां रखना, नॉनवेज खा जाना, नशे में धुत रहना और जानवरों के लिए यह सोचना कि जानवरों में आत्मा ही नहीं होती। उनकी इस फिलॉसफी ने या उनकी नासमझी ने जितनी बर्बादी लाई है, अभी सूर्य उदय नहीं होता और लाखों, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों में जीव हत्या हो जाती है। कहते हैं महात्मा बुद्धा का एक श्रद्धालु कहीं से जा रहा था, भिक्षु, तो उसके बर्तन में कहते हैं चील ने नॉनवेज का टुकड़ा फेंक दिया। भागा भागा आया, महात्मा बुद्ध को कहने लगा कि आपने तो कहा था अभी जो कुछ भी आपको मिले इस बर्तन में वह चुपचाप खा लेना चाहिए, तो क्या अब ये चील ने फेंका है तो इसको खाना है या नहीं खाना? महात्मा बुद्धा ने कहा है तो वैसे गलत, लेकिन ये रैंडमली है, शायद एक आधी बार होगा, लेकिन अगर मैं नियम तोड़ लूं भी नहीं, जो कुछ मिले वो नहीं खाना, नियम बना दूं तो ये अपनी मनमर्जी बना लेंगे। और कहते हैं वहीं से महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी के भी 2 गुट हो गए, एक नॉनवेज खाने वाले और एक ना खाने वाले। अब खाने वाले ये लॉजिक देते हैं कि हमने इन जानवरों को तो नहीं मारा, ये तो मरे पड़े बाजार में पड़े थे, हम तो बस पैसे लेके खरीद के इनको लाए हैं, हमने तो मारा ही नहीं इनको। तो यहां तक 6 लेवल पे आने के लिए नेचर कहीं न कहीं एक दुविधा में पड़ गई कि इससे आगे का विकास हो तो हो कैसे। यहां पर शॉर्ट में कहा जाए तो विकास रुक गया। भले ये जो लेवल था 5वां और 6ठा लेवल इतना शानदार था
कि इस लेवल ने एक एक बराई को, भले वो काशी करबट हो, भले वो रथ यात्रा हो। क्या है रथ यात्रा? कहते हैं जगन्नाथ में हर तीसरे वर्ष यह यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें स्वर्ग जाने के चक्कर में रथ के पहिए के नीचे आकर सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी। और 19वीं सेंचुरी में इसको बंद करवाया गया था इंग्लिश राज में। काशी करवट में क्या था? काशी धाम में ईश्वर प्राप्ति हेतु विश्वेश्वर के मंदिर के पास कुएं में कूदकर जान देने की यह प्रथा थी, और 19वीं सेंचुरी में इसको बंद कराया गया था। चरक पूजा क्या होती है? काली के मोक्षाभिलाषी उपासक की रीढ़ की हड्डी में लोहे में हुक फंसाकर चरखी में घुमाया जाता था जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। इसे भी 19वीं सेंचुरी में इंग्लिश राज में बंद करवाया गया। गंगा प्रवाह क्या होती? गंगा प्रवाह अधिक अवस्था बीत जाने पर, संतान न होने पर गंगा को पहली संतान पेंट कर दी जाती थी, और इसको भी 19वीं सेंचुरी में बंद हुआ है। आगे है नरमेक्ष यज्ञ। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं कि ये 5वीं और 6ठी लेवल के जो रिफॉर्मर्स आए हैं, भले वो सोशल रिफॉर्मर्स हों या रिलीजियस रिफॉर्मर्स, उन्होंने किस गंदगी से हमें निकाला है, किस लेवल पे हम जीते थे। ये नरमेक्ष यज्ञ क्या है? कहते हैं ऋग्वेद के आधार पर अनाथ व गरीब बच्चे, जो निर्धन बच्चे होते हैं, उनको निर्धन बच्चों के यज्ञ की बलि दी जाने की प्रथा थी, और इसको भी इंग्लिश राज में 19वीं सेंचुरी में बंद करवाया गया। एक कहते हैं कि महाप्रस्थान की प्रथा थी। इसमें आदमी को घास जो सूखा हो उसमें आग लगाकर जलने की प्रथा थी। एक कहते हैं हरि बोल प्रथा भी थी। ये वैसे पश्चिम बंगाल में बड़ी शामिल थी, प्रचलित थी। इसमें आदमी को तब तक गोते लगवाते रहते थे जब तक वो मर नहीं जाता था, और जब तक वो तड़पता रहता था ये हरि बोल के नारे लगाते थे। और 1831 में 19वीं सेंचुरी में इसको भी बंद करवाया गया। सती प्रथा आप अच्छी तरह जानते हैं, नर बलि और कन्यावध आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी कितनी प्रथाएं थी सिर्फ हमारे भारत में, मोर देन 20 तो अभी मेरे सामने हैं जो सिर्फ इंग्लिश राज में हुई हैं, और बाकी कंट्रीज में क्या क्या हालात थे इसको एक बुक में भी जगह दें तो शायद पूरा इसका विस्तार ना कर पाए। मैंने ये बातें इसलिए बताई, अगर ये 5 और 6 नंबर ना होते तो क्या हालात होते हमारे, हम किस युग में जीते। एशिया, अफ्रीका, इवन ईस्ट और वेस्ट दोनों में, हर कंट्री में मिथ्या का और ऐसी सामाजिक बुराइयों का एक हड़ था जिसको 19वीं सेंचुरी में काबू कर लिया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शायद कहते हैं विकास की गति ही धीमे होगी, यहां पे ब्रेक लग गई थी। तो नेचर ने लगभग आज से 170 साल पहले भारत की एक पावन धरती पर 20 दिसंबर को 1850 में शुक्रवार के दिन एक ऐसी स्पीशीज सूरज की पहली किरण के साथ भारत की पाक धरती पे जन्म लेती है, ओह, जिसको समझना हमारे मनुष्यों के लिए 0.01% भी मुश्किल है। आगे आने वाले लेवल्स में देखते हैं। तो 6th लेवल के ऊपर ह्यूमैनिटी का इनका स्टक हो गई थी।
और 7th लेवल पे जो उन्नति है या प्रोग्रेस थी वो दिवात्मा के बिना नहीं हो सकती थी। क्या है 7th लेवल, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये आत्मज्ञान और आत्मबोध का लेवल है कि आत्मा क्या है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसका बेस क्या है, क्या आत्मा अमर है या परिवर्तित होकर नीच और उच्च बन रही है, आत्मा कैसे मर रही है, वो फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी चीज आत्मा को नीच बना रही है और कौन सी चीज उच्च बना रही है। आत्मज्ञान और आत्मबोध का जो लेवल था वो 7th लेवल, उसके बिना हमारी जिंदगी का पतन होना लाजमी था। तो ये लेवल में कोई भी जन एंटर नहीं कर सकता था देवात्मा के देह प्रभावों के बिना, देवात्मा की लाइट के बिना। देवात्मा की लाइट मतलब सत्य और शुभ की लाइट थी। यहाँ पे सच्चाई और भलाई का राज शुरू होता है और इस लेवल को समझे बिना हमें देवात्मा कौन है और उसका लेवल क्या है वो समझ नहीं आ सकता। ये वो लेवल है कहीं न कहीं इंसान अपने सुख अनुराग से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर जो सुख का प्रभाव है, नीच सुखों का जो एक मंडल मंडरा रहा है, उससे ऊपर उठने का, नीच जीवन से ऊपर उठने का और उच्च जीवन में विकसित होने का जो एक नियम है वो समझ आना शुरू हो जाता है। आगे आने वाले सेशन में डिटेल में इस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। आगे है 9th लेवल पे, इसको हम आत्मज्ञान और आत्मबोध का शिखर भी कह सकते हैं, यानी कि सात्विकता का शिखर भी कह सकते हैं। यहां पे सच्चाई और भलाई के जो आशिक होते हैं या देव जीवन के आशिक होंगे, अनुरागी होंगे, ये उनका लेवल है। इसमें डॉक्टर प्रेमदेवी जी, पंडित परमेश्वर दत्त जी और कुछ और चंद इंसान फरिश्ते इस लेवल में एंटर हुए हैं। इस लेवल को समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इससे आगे आने वाले लेवल में देखते हैं, वो नंबर है 9th लेवल जो है वो हमारे लिए समझना शायद और भी मुश्किल है। जितने भी इंसान आज 20 दिसंबर 2020 में, इससे पहले जितने भी आकर चले गए हैं इस दुनिया से या जितने भी प्रेजेंट हैं, वो इस लेवल से ऊपर कभी नहीं जा सकेंगे। ये सात्विकता का शिखर कह सकते हैं आप। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आज के दिन से पहले जितने भी इंसान, भले वो धार्मिक लीडर्स हो, भले वो कोई कहलाने वाले पीर पैगंबर हो, भले ही वो गुरु या कोई भी कहलाने वाले रिलीजियस लीडर हो, इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। ये उनका शिखर है, उनके विकास का शिखर। इसको फिलोसॉफिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वो लेवल है यहां पे देवात्मा का देव तेज यानी कि उनकी लाइट और उसके प्रभाव, उसका जो तेज है, जो उसकी एक चमक है, वो सुख अनुराग के चक्कर को तोड़ती रहती है और एवरी सेकंड वो सच्चाई और भलाई की लाइट में अपने आप को पाता है। उसके हृदय पे सच्चाई और भलाई का अधिकार हो जाता है। ये लेवल की कल्पना करना भी शायद मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। इससे एक लेवल और ऊपर जाते हैं,
10वां 11वां 12वां, मतलब 10th 11 और 12th, ये अभी लेवल खाली पड़े हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो लेवल खाली पड़े तो उसकी चर्चा ही क्यों। ये लेवल इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि नेचर में विकास का नियम जारी है और विकास की कोई रुकने की कुछ भी उम्मीद नहीं है और निरंतर गति से बह रहा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जितने भी आज तक के ह्यूमन बीइंग्स हैं वो 9th लेवल से ऊपर नहीं जा पाएंगे एक्सेप्ट देवात्मा। इस लेवल में 10वें में क्या होगा कि आज से कई लाखों या हजारों साल में भी मोर ह्यूमन बीइंग विकसित होते होते इस लेवल पे आएगा, क्योंकि उसकी सात्विकता के जो अंग हैं, जो सात्विक भाव हैं, उनकी गिनती पूरी हो जाएगी। आज किसी इंसान में एक सात्विक भाव है या 2 है, 3 है, 4 है, 10 लगा लो। मैं कहता हूं कि 32 के जो देवात्मा ने अपनी सात्विक शक्तियां घोषित की वो 30 के 32 भी हो जाएं तो भी वो देवात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। 10वां जो लेवल है वहां पे सात्विक भावों की गिनती तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अधिकार फिर भी सुख का रहेगा, चक्कर सुख का ही मंडराता रहेगा उसके चारों तरफ। 11th में क्या होगा कि जो पामों की गिनती पूरे के होने के बाद जो मैच्योरिटी है, जो उसका फलाव है, जो उसका एक अनुपात है, जो सुंदरता ने अपना शिखर दिखाना है, वो पनपेगी। और कहीं ना कहीं यह समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि यह देव जीवन और यह सात्विकता में फर्क क्या है। 11 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, इससे एक लेवल हमको और ऊपर जाना होगा, वो है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या होगा कि जो फ्यूचर्स में स्पीशीज आएंगी उसमें सात्विक भाव जितने होने चाहिए विकसित मैक्सिमम, उनकी गिनती हो जाएगी, उनका विस्तार भी हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कि वो देव जीवन स्पीशीज है ये ह्यूमन स्पीशीज, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी आ जाएगी, यहां ह्यूमैनिटी का शिखर का भी शिखर कह सकते हैं। वैसे तो शिखर कोई शब्द ही नहीं है, मैक्सिमम उसका लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल, लेकिन उस लेवल की कल्पना करना भी एक काल्पनिक बात ही है, जिसको मन गढ़ंत भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि हमको देवात्मा का लेवल समझाए कि देवात्मा एग्जिस्ट कहां करते हैं। अभी देवात्मा खड़े हैं 13 लेवल पे, 13। वैसे तो हर एक ये जितने लेवल बताए उसमें भी हजारों करोड़ों लाखों आगे उनके लेवल से कैटेगरी हैं, लेकिन देवात्मा का 13 लेवल और 12 लेवल में जो फर्क है वो वही है कि नंबर 12 वाले में सुख अनुरागी प्रकृति बिल्कुल जाके 0 हो जाएगी और वो सत और शुभ के प्रभावों में हमेशा चमकेगा, लेकिन वो सबलाइम स्पीशीज नहीं होगी तभी भी। तो सबलाइम स्पीशीज कल को कोई और आती भी है तो वो 30 लेवल से शुरू होगी, वो 12 से नहीं होगी। तो ह्यूमन स्पीशीज और सबलाइम स्पीशीज में जो फर्क आएगा वो 12 लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे लेवल्स को हमने अपने एक समझाने के लिए कल्पना की है कि देवात्मा कहां एग्जिस्ट करते हैं और हम कहां एग्जिस्ट करते हैं। अब इस लेवल्स को हमारे सामने तस्वीर बनाएं कि जो पहले श्रेणी का लेवल है और जो 13 लेवल है, अगर मैं ये भी बोल दूं कि उसमें जमीन और आसमां का फर्क है,
शायद तभी भी हमको ये पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती। अब ये 30 लेवल पे, जिस लेवल पे देवात्मा एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? हमारा जो लेवल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, तो विनाश का लेवल है। ऐसे में देवात्मा को समझना कतई संभव नहीं है। तो इस लेवल पे जी के देवात्मा किस तरह तड़फाए गए, किस तरह उनको इंच इंच कुर्बान होना पड़ा, उनके इंसानों के अंदर निकली वाइब्रेशनों से देवात्मा ने जो आघात पाए, उसकी तस्वीर खींचना भी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो देवात्मा की अपनी वाणी का मैं कुछ चंद लाइनें पढ़ूंगा और उसमें हम ये पिक्चर बनाने की कोशिश भी करेंगे कि देवात्मा ने जब ये जीवन व्रत धारण किया 20 दिसंबर को कि सतशिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे और जग के उपकारी में जीवन यह जावे, तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में रहने वाले इंसान अभी तो सात्विकता की लैंग्वेज ही नहीं समझे थे, तो सबलाइम स्पीशीज की लैंग्वेज हमको क्या समझ आ सकती थी? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब देवात्मा ने ये व्रत ग्रहण किया तो किस प्रकार अद्वितीय त्यागों से, कुर्बानियों से गुजरना पड़ा। देवात्मा के अपने शब्दों द्वारा मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है, आओ उसको देखते हैं। क्या फरमाया है? कुर्बानियां देख देव जीवन की। क्या है देव जीवन? सत्य और शुभ का पूर्ण अनुराग। कुर्बानियां देख देव जीवन की, नेचर भी हुई थी साक्षी। क्या साक्षी हुई है नेचर? खौफनाक दुख व अजाब उठाना बेकार कभी ना जाएगा। नेचर क्या फरमा रही है कि हे देव जीवनधारी, हे सतशुभ के अनुरागों के शिखर, आपने इस नेचर में परम एकता लाने के लिए जो खौफनाक दुख और अजाब उठाए हैं, ओहो, खौफनाक दुख व अजाब उठाना बेकार कभी ना जाएगा। यह शुरुआत है नए युग की। यहां देवराज तो आएगा कि हे नन्हे सत्य और शुभ के अनुरागी बालक, जो आपने ये दुखड़े उठाए हैं, इसे एक नए युग का आरंभ हुआ है, देवराज लाने के लिए आरंभ हुआ है। क्या फरमाया है? रहना सच्चा और वफादार। काय के लिए? नेचर ए आला मिशन। रहना सच्चा और वफादार, नेचर ए आला मिशन। उठाकर अत्यंत दुख आपने हुआ हृदय जो चूर चूर। यूं ही फजूल ना जाएगा और देवती फतेह पाएगा। दुनिया चाहे जोर लगा ले, यहां देवराज तो आएगा। ओहो, क्या फरमाते हैं? देख अकेला, देवात्मा आजीवन पर अकेले रहे, क्योंकि जो उनका लेवल था वो आज तक किसी को समझ ही नहीं आया। देख अकेला सह खास दुख व अजाब देवात्मा के, विकासकारी नेचर यूं इशारा करके हमेशा ही दिखलाए। क्या इशारा कर रही नेचर और उसका विकासकारी भाग? दुनिया प्रस्त चाहे लाख मुकाबिल में खड़ जाए,
अशुभ व मिथ्या चाहे जुल्म कर पैदा नरक उपजाए। मिथ्या और अशुभ ने दुनिया में जो नरक फैला रखा है, विकासकारी विभाग क्या फरमा रहा है? अशुभ व मिथ्या चाहे जुल्म कर पैदा नरक उपजाए हो चुकी है शुरुआत। क्योंकि सबलाइम स्पीशीज से आने से एक नए युग का आरंभ हो गया, हो चुकी है शुरुआत। यहां देवराज तो आएगा, परम एकता तो आएगी, परम शुभ सत्य और शुभ का राज आएगा। क्या फरमाया है आगे? दूसरों के उद्धार मंगल के लिए हुए इंच इंच कुर्बान। देवात्मा नीचे के लेवल्स को ऊपर उठाने के लिए, 6 लेवल से 9 या उससे ऊपर भी ले जाने के लिए हमारी अपनी योग्यता के अनुसार जहां पे भी हम पनप सकते थे, देवात्मा ने हमें बचाने के लिए, पशु जगत को ऊपर ले जाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए क्या इंच इंच कुर्बान हुए हैं। ओहो, दूसरों के उदार मंगल के लिए हुए इंच इंच कुर्बान। अजाब जो मिला है आपको, एक एक वक्त लगातार, क्या फरमाया है? क्या हकीकत उसके सामने पल भर की फांसी भी, यह सब बेमानी और बेमतलब न होगा साबित कभी। चुकाया इसका मूल्य आपने, देवात्मा ने इसका मूल्य चुकाया है, चुकाया इसका मूल्य आपने। अब देवराज तो आएगा, चाहे जितना जोर लगा ले, या देवती फतेह पाएगा, शुभ और सत्य जीतेंगे। आगे क्या फरमाया है? सत शुभ अनुरागों से भरी जिंदगी। देवात्मा का जो देव जीवन है वो सत्य और शुभ के अनुरागों से भरी जिंदगी है। सत्य शुभ अनुरागों से भरी जिंदगी यूं ही बेअसर न जाएगी, खाली कभी न जाएगा देवत इस रूहानी पुतले का जहूर। जाहिर होगी खूबी इस पुतले की, देखना एक दिन जरूर। खुलना होगा असल मिशन विकास, मिशन देवत दुनिया सामने। चाहे कुछ भी हो जाए, यहां देवत ही फतेह पाएगा। हो चुकी है शुरुआत, अब यहां देवराज तो आएगा। साथियों, देवात्मा आजीवन पर अकेले रहे, अपमानित रहे, प्रताड़ित रहे, घृणित रहे। क्या फरमाया है? मुंह मोड़े न रखेगी हमेशा तमाम दुनिया देव जीवन से। सत्य और शुभ के जीवन से बना जो देव जीवन है, मुंह मोड़े न रखेगी हमेशा तमाम दुनिया देव जीवन से, और न देखेगी कभी सदा आपको नफरत की निगाहों से, कि देवात्मा हमेशा ही नफरत की निगाहों से ना देखे जाएंगे। यूं ही जाया ना जाएंगे देवत के कुल आंसू तन्हाई के वक्त। तन्हाई में जब देवात्मा ने नेचर को एड्रेस करते करते एक वक्त में जो अपने आंसू बहाए हैं, वो यूं ही ना जाएंगे, कभी न कभी उसका मूल्य होगा, पड़ेगा मूल्य, गारत होगा। न कभी देवत का कुल बीज जो बोया आपने, चाहे कुछ भी हो, आपकी आहो जारी फल अवश्य लाएगी। हो चुकी है शुरुआत, सत्य शुभ अपनी पूर्ण सीमा फैलाएगी। साथियों, क्या फरमाया है? होगे तसल्ली का मरम लगाने वाले पैदा दुखिया दिल पर,
होंगे पिशाचित की दुनिया में भी देव जीवन के सच्चे प्रेमक, होंगे पूर्ण समर्पित भी विशाल देव जीवन के खास आशिक, खड़े होंगे अनेकों शख्स पाक व आला मिशन पर फना होने, हासिल होगी देवत की अब्दी जिंदगी व बहश्ती बरकतें, चाहे कुछ भी हो जाए अब यहां देवराज तो आएगा। साथियों, ये मैं लास्ट एक और पैरा पढ़ने जा रहा हूं, जिसको ये समझ आ गया, समझो देवात्मा के देव जीवन का शिखर क्या है वो समझ आ जाएगा। आएंगी पाक रूहें बढ़ चढ़कर रखने जारी देवत की तार को, लिया जिम्मा है नेचर ने लगातार बढ़ाने और कुशादा करने को, आया है जहूर में मिशन आपका नेचर के कानून की बिना पर, होगा न गार्थ कभी विकास कर शक्तियों ने भी दी है शहादत। देवात्मा का आला मिशन कभी नहीं खत्म हो सकता, भले जाए भले कुछ भी हो जाए। रह न सकेगा तरक्की करने वे फैले बगैर, चाहे जो भी हो जाए। क्या फरमाते हैं देवात्मा, अये आसमां तू बोल जब भी आपने पुकारा है, अये आसमां तू बोल जब भी आपने पुकारा है, देवलोक फरिश्तों ने बहाकर आंसू देखा खूब नजारा है। अये जमी तू शहादत दे मांगी जब भी साक्षी है, अये जमी तू शहादत दे मांगी जब भी साक्षी है, इस दुनिया की उच्च शक्तियों ने दिया कुल सहारा है। बहते देख आंसू, बहते देख आला आंसू, क्या आसमां और क्या जमीन, देखकर अपना धर्म बल दोनों ने ही दी है सच्ची साक्षी। चाहे कुछ भी हो जाए अब यहां देवराज तो आएगा। साथियों, मुझे नहीं मालूम कि गुजरा हुआ वक्त गवाही दे या ना दे, लेकिन आने वाला वक्त सलामी जरूर देगा। देवात्मा को समझे बिना हम 6 लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। देवात्मा को मानना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम माने या ना माने। दिस इज कंडीशन वी हैव टू फॉलो, अदरवाइज हमारा विकास नहीं हो पाएगा। जब हम बोलते हैं कि देव जीवन देवात्मा मीन्स सत्य और शुभ का राज, वो तरंगे जो हमको इस लेवल पे, जो जहां पे हम वास करते हैं, हमको वहां से ऊपर उठा सकती है। तो समय हो गया है, आज के दिन की महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती। तो मैंने आपसे एक अपील करनी है। वो देवात्मा ने इस दुनिया में जाने से पहले 1928 में, कुछ महीने पहले जब वो देवलोक में गए थे, तो उनका दिल भरा हुआ था। तो क्या फरमाया था देवात्मा ने, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे 5 लाख पर्चे ही बांट दे इस दुनिया में? तो ये उनकी आला इच्छा, उनकी अपील आज भी पेंडिंग है। देवात्मा क्या है ये तुमको समझ नहीं आएगा, लेकिन उनकी इच्छा को काश हम पूरी कर सकें, उनके लिटरेचर को दुनिया में फैला सकें। उनकी ये शुभ इच्छा से ही फ्यूचर में जो भी विकास होगा उनके ग्रंथों द्वारा होगा। तो आप सभी से मैं आज अपील करता हूं कि और भी काम बहुत जरूरी होंगे,
लेकिन इससे जरूरी और कोई काम नहीं है कि दिवात्मा के लिटरेचर को, उनके ग्रंथों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं। इसी अपील के साथ मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं। आपका शुभ हो सके, हित हो सके, मंगल हो सके और कल्याण हो सके। थैंक यू।